ये मामला इसी वायुसेना स्टेशन में तैनात महिला अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया। बड़गाम पुलिस स्टेशन में 8 सितंबर को आईपीसी की धारा 376(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। महिला अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 2 साल से उसे वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि 31 सितंबर 2023 को श्रीनगर के वायुसेना स्टेशन के ऑफिसर्स मेस में आयोजित न्यू ईयर्स पार्टी के बाद उसे सेक्सुअल एक्ट करने के लिए मजबूर किया गया था। उसने ये भी बताया कि यौन उत्पीड़न 1 जनवरी को लगभग 2 बजे एक कमरे में हुआ। विंग कमांडर ने उसे नए साल का गिफ्ट लेने के लिए एक कमरे में आने को कहा। रिपोर्ट करने को भी हिम्मत नहीं जुटा सकी थी महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा, सेना के माहौल में नया होने की वजह से ही मानसिक तौर पर सदमे में चली गई। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा थी और इस हद तक टूट गई थी कि रिपोर्ट तक करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। शादीशुदा लड़की नहीं होने की वजह से इस तरह के बर्ताव ने मुझे दुविधा में फंसा दिया और इस मामले पर क्या चर्चा करूं, क्या चुप रहूं। इसके बाद मैंने लड़ने का फैसला किया। महिला अधिकारी ने स्टेशन के वरिष्ठ आईएएफ अधिकारियों पर उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप भी लगाया। स्टेशन को इंटरनल कमेटी बनाने में ही 2 महीने का टाइम लग गया। फिर जाकर कहीं 2 अप्रैल 2024 को इंटरनल कमेटी गठित हुई। आरोपी की मदद करने के लिए स्टेशन अधिकारियों का पक्षपात मेरे लिए बहुत ही बुरा था। मेरे बार बार बोलने के बाद भी मेडिकल जाँच तक नहीं करवाई गई। इंटरनल कमेटी ने जांच के आखिरी दिन जाकर कहीं मेडिकल जांच की। महिला अधिकारी की शिकायत पर इंटरनल कमेटी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? शिकायत देने वाली महिला अधिकारी के अनुसार उसने इंटरनल कमेटी से एक गवाह बुलाने के लिए भी कहा। उसे बयान देने से पहले ही कैंप से भागने के लिए मजबूर किया गया। कमेटी ने बाद में कहा कि चश्मदीद गवाहों की कमी की वजह से ये तय नहीं हो पाया कि ये घटना हुई भी थी या नहीं। उन्होंने कहा कि 15 मई को जांच पूरी खत्म हो गई। आज तक किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुझे कोई जानकारी भी नहीं दी गई। महिला अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्हें इस बात का पता चला कि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मजबूरन जम्मू कश्मीर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। नई दिल्ली में मौजूद इंडियन एयरफोर्स के पीआरओ अधिकारी ने एफआईआर और महिला अधिकारी के आरोप पर टिप्पणी मांगने के लिए भेजे गए ईमेल का कोई भी जवाब नहीं दिया। महिला अधिकारी के वकील कर्नल अमित कुमार ने कहा कि इस बात को गहराई से समझने की जरूरत है कि इस तरह की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि वो एक जूनियर अधिकारी है और उसे मौजूदा कानून के बारे में सही से नहीं पता। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों से निपटने के लिए कमांडिंग ऑफिसर की अहम भूमिका होती है। जब पीड़िता ने मुझे ऐसे सभी हरकतों और उत्पीड़न के बारे में बताया तो मैं दंग रह गया। महिलाओं की गरिमा के साथ में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल आए दिन हमें ऐसी खबरें ही मिल रही हैं। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।